इस वीडियो में जानते हैं लड्डू गोपाल जी को क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है और कौन से रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। आजकल हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं तो जानिए कुछ बातें। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के नियम और फायदे। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल जी को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल जी के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के क्या फ़ायदे होते हैं, साथ ही उन्हें रखने के लिए क्या नियम है। लड्डू गोपाल जी घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल जी को आप घर में नहीं ला सकते, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाए तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। लड्डू गोपाल जी को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो साइज भी लाना चाहते हैं वो साइज घर में ला सकते हैं। आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी आपको रोज स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। ध्यान रहे, श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उनका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल जी को ही लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें, साथ ही खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। लड्डू गोपाल जी को कभी भी झूठे हाथों से नहीं छुए और ना ही किसी को छूने दें। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रहे कि पूजा के बाद माफ़ी जरूर मांगे, क्योंकि यदि कोई गलती हो भी गई हो तो कान्हा उसे माफ़ कर दे। घर में लड्डू गोपाल जी को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल जी आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल जी को रखने के फायदे। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आप घर के सदस्य जानी लड्डू गोपाल जी से आप बात कर सकते हैं। आप अपने मन की बात लड्डू गोपाल जी से कर सकते हैं।
सभी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करते हैं, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल जी को वैसे तो सभी रंग के वस्त्र पहनना अच्छे लगते हैं, लेकिन पीले, हरे, लाल रंग के वस्त्रों के अलावा मोर पंख, फूलों से बने वस्त्र भी पहना सकते हैं। कान्हा जी का श्रृंगार करते समय उनके साथ उनकी प्रिय बांसुरी को रखना ना भूलें। बांसुरी के बिना उनका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शाम के समय लड्डू गोपाल जी को मखाने या मेवा का भोग लगाएं। इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को पापड़ चिप्स का प्रसाद चढ़ाएं। रात्रि के समय घर पर जो भी भोजन बना हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन 4 बार भोग लगाना चाहिए। आप उन्हें माखन, मिश्री, लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को माखन सबसे प्रिय होता है। आप चाहे तो घर में पकने वाला सात्विक भोजन का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि जिस तरह छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, इसलिए उन्हें समय समय पर भोजन कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को जब जब भोग लगाएं, तब तब उनकी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी की आरती करना अनिवार्य है। आरती के बाद लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भोग लगाएं। इसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। झूले में लगे पर्दे को बंद करना ना भूलें। रात को बाल गोपाल जी को सुलाने के बाद ही सोएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में उनकी कृपा बनी रहती है। खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा में अक्सर ही उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ जानिए लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को लड्डू गोपाल जी के भोग में शामिल नहीं करना चाहिए और प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप उन्हें माखन, मिश्री, लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को माखन सबसे प्रिय होता है। आप चाहे तो घर में पकने वाला सात्विक भोजन का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जिस तरह छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, इसलिए उन्हें समय समय पर भोजन कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन 4 बार भोग लगाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद एक बच्चे की तरह तैयार करें। रोज उनके वस्त्र बदलें, उन्हें चंदन का टीका लगाएं। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। जैसे कि एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।